आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स। लूप्स का क्या मतलब होता है? जब कोई एक काम में बार बार करना हो उसे बोलते हैं लूप्स। जैसे मैं बोलूँ आपसे, कंसोल डॉट लॉग में आप 100 बार हेलो लिखो, कितना टाइम लगेगा आपको? 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे। लेकिन लूप से यही कुछ मिनट में हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मैं बोलूँ 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखो, 1 मिनट में लिख दोगे। 1000 हो गया तो टफ हो जाएगा ये। लेकिन लूप से ये कुछ मिनट में हो जाता है। लूप का मतलब होता है डिजाइन टू परफॉर्म अ रिपीटेड टास्क। जो काम रिपीट हो रहा उसे बोलते हैं लूप। 3 टाइप के लूप होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अगला आता है फोर इन और फोर ऑफ। ये अलग से बताऊंगा। मेन अभी 3 टाइप की है, फोर, वाइल, डू वाइल। तीनों का काम सेम है, जो भी हमने काम दिया उसे परफॉर्म कर देना। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है जो इंटरव्यू में पूछता है आपसे। फोर लूप मतलब जो आपने नंबर दिया है उसे नंबर ऑफ टाइम चलाने के लिए, नंबर ऑफ टाइम लूप को चलाने के लिए यूज करते हैं फोर लूप। फोर लूप यूज टू रन अ कोड नंबर ऑफ टाइम, जितनी नंबर हो। जबकि वाइल लूप, वाइल मतलब क्या होता है? जब तक, हिंदी यही होता है। वाइल मतलब जब तक, इसका मतलब होता है ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। वाइल लूप, वाइल लूप तब चलता है ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। वाइल मतलब क्या होता है? जब तक हम कोई कंडीशन पास करेंगे, जब तक चले, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, फुलफिल ना हो। जबकि डू वाइल, डू मतलब करना, और वाइल मतलब जब तक, करो जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। इसमें क्या होता है? ये एक बार चलेगा, डू मतलब करो, एक बार कर देगा, भले हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। देखते कैसे प्रैक्टिकल। सबसे पहले एक फोल्डर बनाया, उसका नाम दिया लूप्स। यहाँ पे डाला cmd, देन कोड स्पेस डॉट। यहाँ से बनाई मैंने एक HTML की फाइल, दूसरी JS की। अब हम लिंक कर लेते हैं JS की फाइल को। इसमें सोर्स पास करा, सोर्स में फाइल का नाम लिंक हो गया। यहाँ से मैं चेक करता हूँ फाइल लिंक हुई या नहीं हुई। कंसोल डॉट लॉग चेक। यहाँ से सेव मारा, यहाँ से करा गो लाइव। मिनिमाइज कर लिया इसे मैंने। यहाँ कंसोल में गया, लिंक हो गया। अपने टॉपिक पे आते हैं, लूप्स। लूप्स का मतलब बता दिया, किसी भी काम को बार बार करने के लिए लूप्स का यूज करते हैं। 3 टाइप के लूप्स होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर लूप से। इन सब का काम क्या है? जो भी हम काम देंगे उसे परफॉर्म करना। इसका सिंटेक्स देखो पहले, लूप का सिंटेक्स। यहाँ पे हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, देन कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। ये इसका सिंटेक्स है। अब मैं करता हूँ प्रैक्टिकल। मैंने लिखा फोर वेरिएबल ए इक्वल हो 0 से, हमने इनिशियलाइज कर दिया। ए कहाँ से हो? 0 से। और अब कंडीशन देते हैं, ए जो हो लेस देन हो 10 से, देन ए प्लस प्लस में हो, मतलब 0 के बाद 1 2 3 और 10 तक चले, लेस देन 10। अब मैंने स्कोप बनाया, कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करा, सेव मारा, आ गया हमारा आउटपुट 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक आ गया। क्यों? हमने कंडीशन दी थी लेस देन 10। 10 से छोटा 9 ही होता है। 0 से 9 तक। यहाँ पे आप 100 दे दो, सेव मारा,
इतना क्लियर? ये होता है फोर लूप। काम सबका सेम है, जो भी काम दोगे परफॉर्म कर देना। डिफरेंस बता दिया। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। वो ये प्लस प्लस का मतलब उसमें जोड़ता जाए। हाँ, पहले एक वैल्यू 0 थी, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक 100 से कम हो। ये 90। ग्रेटर देन दिया अगर इसकी जगह ये लेस देन दिया है। अच्छा अगर इसके जगह ग्रेटर देन दे फिर देखो दिखा रहा हूँ लोग। फोर वेरिएबल ए इक्वल 0 से ए ग्रेटर देन हो और इक्वल हो 100 के, और ए प्लस प्लस हो। ये तो कंडीशन है, कुछ भी दे दो। कंसोल डॉट लॉग ए। यहाँ से रिलोड करो एक बार। सर इक्वल नहीं आएगा शायद। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 0। 0 कभी 100 से बड़ा होगा तो कैसे चल जाएगा? समझे? इसलिए सर प्लस प्लस का मतलब 1 प्लस है। हाँ, +1। समझे? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 0 है। अगर मैं बोल दूंगा 0 कभी 100 से बड़ा होगा, लाइफ टाइम चलेगा नहीं, एरर देगा। ये हो गया फोर लूप। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉम्प्ट लेता हूँ यूजर से, इनपुट उससे करते हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया, इसमें दिया एंटर एनी नंबर फॉर टेबल। मतलब क्या हुआ, हम एक नंबर लेंगे, उसका हम टेबल बनाएंगे। मैंने इसे एक वेरिएबल में ले लिया, वैर टी ए बी, नाम कुछ भी दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ, फोर लूप, फोर टी ए बी, फोर बैर ए इक्वल हो 0 से, टेबल क्या होता है 1 से लेके 10 तक। हम लिखा ए 0 स्टार्ट हो और ए लेस देन और इक्वल हो 10 के, देन ए प्लस प्लस हो। कंसोल डॉट लॉग ए, सेव मारा, 1 से लेके 10 तक आ गया नंबर, हमें चाहिए टेबल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, तो मुझे चाहिए 25 का टेबल, यही आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, टी ए बी इंटू में ए, सेव मारा। इसने पूछा एंटर एनी नंबर फॉर टेबल, मैंने दिया 25, टेबल आ गया। 0 क्यों आया? क्योंकि मैंने 0 से दिया है। अगर यहाँ पे 1 लिख दोगे और सेव मारोगे, फिर लिखो 25, बन गया टेबल पूरा। सही है भाई टेबल। हम नहीं गलत कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने 63 बना दिया टेबल। यहाँ लिखा मैंने 12, ये हमें आता है, सही है। कुछ भी काम दो, कर दिया इसने। कहाँ तक टेबल लिख सकते हैं भाई कहीं तक लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्यूटर तुम इंसान थोड़ी हो ये वाला। इसे कुछ भी दो, हो गया टेबल आ गया। प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी ले लो, कुछ नहीं वैल्यू। ये हो गया लूप से कितना इजी। ये होता है लूप का बेनिफिट। हो गया फोर लूप। अगला क्या था हमारा? वाइल लूप। सर एक बार दोबारा समझाना। रुको फिर, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया, उसमें मैसेज पास करा एंटर एनी नंबर फॉर टेबल, और प्रॉम्प्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया टी ए बी, टेब। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लूप लगाया। मैंने करा 1 से स्टार्ट हो और 10 तक चले और प्लस प्लस हो, मतलब 1 2 3 4 5। मैंने ए को प्रिंट करा था। तो सिंटैक्स समझा दो ढंग से, समझ नहीं आया। सिंटैक्स ये होता है, पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। मुझे करना था 1 से स्टार्ट, मैंने कर दिया 1 से। देन कंडीशन, कंडीशन कहाँ तक चाहिए? मुझे चाहिए ए लेस देन और 10 तक, मतलब 0 से 1 से स्टार्ट और 10 तक चले। फिर यहाँ दिया हुआ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मुझे प्लस प्लस में चाहिए था, तो मैं लिखा प्लस प्लस। देन मैंने ए को प्रिंट करा, तो आउटपुट आया यहाँ पे
1 से लेके 10 तक नंबर, नंबर लेकिन मुझे चाहिए था टेबल जो यूज़र इनपुट दे, तो मैंने टी ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया ए से। टी ए बी 25 देगा तो 1 to 1 25, ए की वैल्यू तो 2 होगी तो 50, 3 हो गए 75, 4 हो गए 100। मतलब इनटू मार देगा। हाँ, NM। ए से। ये होता है फॉर लूप। डिक्रीमेंट में वैल्यू कैसे आएगी? माइनस माइनस माइनस। देखो कैसे। फोर वेरिएबल ए होना चाहिए इक्वल में 100 से, और ए लेस देन होना चाहिए इक्वल में 5 के, और ए माइनस माइनस होना चाहिए मतलब डिक्रीमेंट। मैंने प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू क्या है 100, 100 का भी लेस देन होगा 5 से। यहाँ लिखता हूँ मैं 5 और लिखता हूँ 105। ये माइनस में हो गया, पूरा माइनस में। तो माइनस 105 से 5 तक आएगी। ए की वैल्यू क्या थी 5 थी, हाँ। हमने लिखा ए जो है 5 लेस देन और इक्वल 105 से। इतने सारे केस में ना 5 छोटा होता है, ये कंप्यूटर इसने सर ये माइनस में माइनस में चला गया पूरा। वो पॉजिटिव में ये नेगेटिव में। हाँ इसलिए तो माइनस में जितने भी है ना सब लिख दिया इसने, क्योंकि -5 -4 -335 3600 3600 3800 सब 5 से छोटा ही है। माइनस में होगा तो वो सबसे छोटा ही है। सारे चला जाएगा ना। हमारा हैंग हो गया यहाँ पे सिस्टम, कटोगे मारोगे नहीं कटेगा देखो, क्योंकि ये माइनस में चला गया, इनफाइनाइट लूप में चला गया, ये चलता ही रहेगा। ये होता है डिक्रीमेंट। इससे ऐसा हो जाता है हैंग सा सिस्टम, बस और कुछ नहीं होता। मैंने से करा कमेंट और यहाँ से करा दोबारा से गो लैग। सर अगर ये किसी के फोन के अंदर डाल देंगे तो फोन थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाएगा, तो पावर ऑन ऑफ कर लो बस। जैसे क्रोम हैंग हो गया अभी हमारा, तो ऐसे हो जाएगा। हैंग तो करता रहता है। हाँ हाँ वो बोलेंगे कि फाइल भेजता हूँ। अरे वो व्हाट्सएप पे आता था ना कई बार, हाँ हाँ इसको आप ओपन करो मैसेज को, मैसेज करने के बाद फोन निकलता था, वो सर कैसे होता था क्या? मैंने वो बता। वो नहीं आता था एक फोटो जो इंस्टाग्राम पे लगा दी और पूरा डीएक्टिवेट। अजीब सी लोग मेरे साथ हुआ। वो इंस्टा की प्राइवेसी होती है, अगर उनकी प्राइवेसी अलग करते हो कुछ उल्टा काम, तो इंस्टा वाले हैक कर बंद कर देते कुछ टाइम के लिए बस। उल्टा मेरे साथ हुआ था, परमानेंट बन गया। उल्टी बोतल सीधी। करके चलाओ सर। अगला हमारा है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, वाइल लूप बचा है ना पहले। वाइल लूप, वाइल मतलब क्या होता है, जब तक हमने क्या करा, एक इनिशियलाइज करा वेर ए इक्वल 5 से, देन हम लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे हमें कंडीशन पास करना होता है। यहाँ पे हमने लिखा ए जो है लेस देन हो और इक्वल हो 35 के, देन ए प्लस प्लस में हो। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए, और आवाज नहीं आ रही आपकी। और यहाँ पे लिखा मैंने ए प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट में। हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया वेर ए 0, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया वाइल मतलब जब तक ए की वैल्यू 35 ना हो जाए, प्रिंट करते रहो किस में, इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस में। मैंने सेव मारा और यहाँ से चेक करा, आ गया। गलती यहाँ प्लस लगाना भूल गए ना, फिर से सिस्टम में हैंग हो जाएगा। हो गया, तुम अपने में करना, मुझे पता है इसलिए मैं नहीं कर रहा। इस प्लस को लगाना भूल गए ना, ए प्लस प्लस, तो बार बार प्रिंट करता जाएगा उसी नंबर को। ठीक है, ये होता है वाइल लूप।
हमने एक कंडीशन पास कर दी, वहां तक चलता रहेगा। लास्ट हमारा डू वाइल लूप। फॉर में भी तो ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, तुम्हें भेजना ही क्यों है किसी को उल्टे सीधे काम में? नहीं, वैसे कह रहा हूँ जो वाइल में कर रहे हैं वही चीज फॉर हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन 3 लूप है, काम सबका सेम है, डिफरेंस पता होना चाहिए। वाइल मतलब क्या होता है, जब तक हम इस लूप को जब तक चला सकते हैं जब तक हमारी कंडीशन पूरी फुलफिल ना हो, इसलिए इसमें हम नंबर ऑफ टाइम तक, सेम हमने यहाँ पे भी कंडीशन दी है, लेकिन इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम तक चला सकते हो, और इसे बोलते हैं ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। हमने कंडीशन पास कर दी, इसलिए डिफरेंस पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछते हैं डिफरेंस, काम सबका सेम है। अगला हमारा डू वाइल लूप। डू मतलब क्या होता है, करो, वाइल मतलब जब तक हमने लिखा वेर ए इक्वल हो 0 से, डू करो कंसोल डॉट लॉग ए, और किस में, इंक्रीमेंट में, और लिखा होना वाइल मतलब जब तक ए लेस देन और इक्वल हो 20 के। सेव मारा, आ गया 0 से लेके 20 तक। इसमें क्या होता है, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो भी जाए बाय चांस, तो भी ये एक बार चलेगा यहाँ तक, डू मतलब करो, चलेगा ना, क्योंकि एक वैल्यू क्या है 0, और 0 में एक प्लस तो होगा ही होगा, 0 तो प्रिंट करेगा ही हमारा, बाई चांस ये वाली कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो भी एक बार प्रिंट करेगा। इसे बोलते हैं डू वाइल। जब हमें हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, लेकिन एक बार चलाना हो, बाई चांस फॉल्स हो गई तो बंद हो जाएगी, सही हुई तो पूरा लूप चल जाएगा। इसे बोलते हैं डू वाइल लूप। इतना क्लियर? ऐसे ही यूजर से वैल्यू लो फिर चलाओ। 3 लूप होते हैं, फॉर वाइल डू वाइल लूप। आपका 2 बचा है, 4 इन 4 ऑफ। ये बताता हूँ पहले, फिर करना, ठीक है। ये होता है डू वाइल, जो इजी लगे वो कर सकते हो। सबसे इजी बोलते हैं अच्छी फॉर लूप, सबके माइंड में वही होता है, इजी फॉर लूप, काम सबका सेम है, जो भी करना हो कर ले। अगला है हमारा फोर इन। इससे क्या होता है, फोर मतलब क्या होता है, के लिए, इन मतलब में। इससे क्या होता है, एरे की इंडेक्स नंबर निकलती है, एरे की इंडेक्स नंबर। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, 25,89,78,GS, इतनी वैल्यू ली है मैंने, ठीक है। अब मुझे इसका इंडेक्स नंबर चाहिए सबका एक साथ। कैसे निकालोगे, लेंथ से तो लेंथ आएगी, इंडेक्स नंबर चाहिए इसका। हमें पता है एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसके लिए 0, इसके लिए 1 2 3, लेकिन मुझे चाहिए सबका इंडेक्स नंबर, वो भी एक साथ। देखो मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे, सेव मारा, एरे आ गया। इसके लिए 0, इसके लिए 1 2 3, क्योंकि एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। लेंथ कितनी है, 4, लेंथ निकाल लोगे, इजी है, एरे डॉट लेंथ से, एरे डॉट लेंथ, इसे एक वेरिएबल में ले लो, कॉन्स्ट, उसका नाम दे दो BC या कुछ भी। अब BC को प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग BC, सेव मारा, लेंथ आ गई 4, लेकिन मुझे चाहिए इसका इंडेक्स नंबर, वो भी एक साथ। उसके लिए यूज करते हैं फोर इन। देखो सबसे पहले फोर लिखा, देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और यहाँ पे इन लिखा। इन मतलब क्या होता है, में, और इन किस लिए करते हैं, इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, एरे का। हमें निकालना है एरे में से, क्लियर। और क्या निकालना है, तो हमने लिखा यहाँ पे इंडेक्स। ये एक ट्रिक है, चाहो तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ABC, लेकिन नाम तो सही दोगे एरे का। इतना क्लियर। देन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स को प्रिंट कर दो, क्योंकि हमने क्या निकालना है, सेम मारा, आगे 0 1 2 3, 4
इन, इतना क्लियर। किस में से निकालना है इन, मतलब में एरे में से निकालना है। क्या निकालना है, इंडेक्स निकालना है। यहाँ पे आप चाहो तो ए भी दे दो तो भी आएगा आउटपुट, लेकिन याद करने के लिए ट्रिक है बस कि फोर इन मतलब एरे की इंडेक्स नंबर निकालने के लिए यूज करते हैं। क्लियर। फोर लिखो फिर बीच में इन, इन मतलब में किस में से निकालना है, एरे में से। क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर। प्रिंट हो गया इंडेक्स नंबर जो होता है फोर इन। लास्ट हमारा फोर ऑफ। फोर ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, का के की, फोर मतलब के लिए। इससे क्या होता है, एरे की वैल्यू निकलती है, एरे की वैल्यू। इस एरे में कितनी वैल्यू है, 25, 89, 78 जीएस। इन सबको मुझे, इसे मैं कॉपी करता हूँ, इन सब की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो पहला वे क्या है, एरे का इंडेक्स नंबर लिखो। हमने लिखा पे एरे ब्रैकेट, इसके अंदर लिखा हमने 1, तो हमारे पास 89 आ गई। हम लिखेंगे 0 कंसोल डॉट लॉग एरे और फिर 0, 25 आ गई। लेकिन ये क्या है, टीडीएस वर्क है, इससे हमारा काम इजी नहीं हुआ, हमें बार बार लिखना होगा। लूप से क्या होगा, एक बार में आ जाएगा सारा डेटा। एरे में जितनी वैल्यू है वो सारा एक बार में। कैसे, इसे मैंने कर कमेंट, यहाँ लिखा 4, बीच में लिखा ऑफ। 4 ऑफ से क्या निकलता है, एरे की वैल्यू। तो पहले एरे का नाम दो और क्या निकालना है, वैल्यू। तो लिखा वैल्यू, ठीक है। देन मैंने वैल्यू को प्रिंट कर दिया, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, सेव मारा, एरे की वैल्यू आ गई। ये ट्रिक है वरना फंस जाओगे। फोर ऑफ लिखो बीच में, ऑफ किस में से निकालना है, एरे में से। क्या निकालना है, वैल्यू। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन याद करने के लिए वैल्यू देना, फंसोगे नहीं फिर। एरे की वैल्यू आ गई। कंसोल में आपने एरे प्रिंट करा दिया। कुछ नहीं करा, लूप से क्या हुआ, इजी हो गया, एरे की वैल्यू आ गई। नहीं, जो कंसोल डॉट लॉग है वहाँ पे वैल्यू लिखा है ना। हाँ वैल्यू, वैल्यू। क्योंकि मैंने वैल्यू नाम दिया यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे ए दोगे और यहाँ पे ए को प्रिंट करोगे फिर भी आएगा। फोर इन मतलब इंडेक्स निकालने के लिए, फोर ऑफ मतलब वैल्यू निकालने के लिए एरे की। और 3 लूप होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। काम सबका सेम है, डिफरेंस क्या है, फोर लूप नंबर ऑफ टाइम चलाने के लिए, वाइल लूप ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, डू वाइल बाई चांस हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन एक बार तो चलेगा ही चलेगा, यहाँ तक कुछ चलेगा। फिर बाई चांस हमारी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, सही हुई तो पूरा चल जाएगा। ये डिफरेंस है, क्लियर इतना। मान लो आपको लोग को बीच में रोकना है, किसी भी रीजन से बीच में आपको रोकना, कैसे रोकोगे, उसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो मतलब मेथड है, ट्रिक क्या, ब्रेक। ये सिर्फ फोर लूप में चलता है। ये सही है, ए 1 से स्टार्ट हो और ए 10 तक चले और ए इंक्रीमेंट हो। मैंने ए को प्रिंट कर दिया, सेम ऊपर से कॉपी करा और कुछ नहीं करा। अब हमें बीच में इसे रोकना हो तो पहले कंडीशन लगाओ, इफ यदि ए इक्वल इक्वल हो 5 के, मतलब जब ए की वैल्यू 5 हो जाए तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। सेव मारा, ब्रेक हो गया। इसके बाहर प्रिंट करोगे कंसोल डॉट लॉग ए, देखो दो बार प्रिंट हो गया। ब्रेक क्या करता है, जो हमने कंडीशन दी है जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो लूप को ब्रेक कर देता है। हमने क्या दिया था, जब ए इक्वल इक्वल 5 के तो क्या कर देना, ब्रेक, तो इसने ब्रेक कर दिया। इतना क्लियर।
फिर से मैंने लिखा एक लूप, ए कहाँ से स्टार्ट हो 1 से और कहाँ तक चले 10 तक, और ए प्लस प्लस हो, इंक्रीमेंट हो। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए, आ गया। एक होता है इसमें कंटिन्यू, फोर लूप में ही आता है एक कंटिन्यू। ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक कर देता है। और देखो कंटिन्यू मतलब क्या होता है, मैं लिखा कंटिन्यू, पहले एक कंडीशन देनी होती है, इफ ए लेस देन हो और इक्वल हो 7 के, कंडीशन कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, तो क्या कर देना, कंटिन्यू कर देना। सेव मारा और इसे मैंने बाहर प्रिंट करा। देखो क्या करा, 8 9 10 प्रिंट करा, बाकी सब नहीं करा। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, चालू करना ना, जब ए की वैल्यू 7 के इक्वल हो तब चालू करो, मतलब तब कंटिन्यू करो। तो इसने तब कंटिन्यू करा, 8 9 और 10 दिया बस हमें आउटपुट। मतलब ए लेस देन हो और इक्वल हो 7 के, कि 7 भी आना चाहिए इसमें, तो तब इसको कंटिन्यू करो। तो 7 के बाद 8 9 10, 3 ही बचे तुम्हारे पास, इसने हमें 3 आउटपुट दे दिया। ये होता है कंटिन्यू, और ये होता है ब्रेक मतलब स्टॉप करना। और ये कंटिन्यू क्या करता है, जो हमने कंडीशन दी है वहीं से स्टार्ट करता है, मतलब कंटिन्यू करता है। ये होता है लूप। कंटिन्यू और ब्रेक सिर्फ फॉर लूप में चलता है, यही पूछते हैं इंटरव्यू में। रिवाइज दे देता हूँ एक बार, फिर करना अपने आप सारा। लूप मतलब क्या होता है, जब किसी काम को बार बार परफॉर्म करना हो, उसके लिए यूज करते हैं लूप्स। 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सिंटैक्स क्या होता है इसका, पहले इनिशियलाइज करना होता है, फिर कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में से कोई एक। फॉर लूप, फिर हमने प्रॉम्प्ट लिया था, प्रॉम्प्ट से भी हो गया आउटपुट हमारा। फिर हमने करा था व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। फिर था हमारा फॉर इन, एरे का इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, फॉर ऑफ एरे की वैल्यू निकालने के लिए। फिर हमने करा था ब्रेक, मतलब लूप को टर्मिनेट मतलब स्टॉप करने के लिए। कंटिन्यू मतलब जो हमने कंडीशन दी है उसके बाद लूप को स्टार्ट करने के लिए। ये लूप के सारे पार्ट काफी है इसके लिए। करो फिर। हमने लूप के टाइप समझ लिए, लूप का मतलब फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल और फॉर इन, फॉर ऑफ। अब हमें करना क्या है, देखो इसे मैं करता हूँ पहले कमेंट, और इसे भी मैंने कर दिया। ठीक है, हमें करना है 1 2 3 4 5, इन सब का सम। अभी बस सिंपल सा 5 नंबर है, ऐसे 2000 3000 जितने नंबर ले लो, सम करना है मुझे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 5 15, ये होता है सम इसका। लेकिन ये बताओ ये 2 कैसे बना होगा, 1 + 1 2 बना होगा, 1 + 1 2। 3 कैसे बना होगा, 2 + 1, ऐसी 4 3 + 1 5 4 + 1। फिर ये 0 कैसे बना, 1 कैसे बना होगा, 0 + 1, जो मैं तुम्हें हिंट भी दी थी, 0 प्लस में 1, ऐसे ही बना होगा ना नंबर। तो अब मुझे चाहिए इन सबका सम, तो अब मैं लिखता हूँ लूप। देखो मैं लिखा फोर वेर ए स्टार्ट हो 1 से ए लेस देन हो और इक्वल हो 5 के, मतलब 5 तक हो, और ए प्लस प्लस हो, इंक्रीमेंट हो। ये सिंटेक्स होता है इसका, लिख लिया मैंने सब कुछ। अब मैं करता हूँ प्रिंट कंसोल डॉट लॉग ए, सेव मारा, 1 से लेके 5 तक नंबर आ गया। हमें क्या चाहिए, इनका सम। तो हमने लिखा यहाँ पे एक वेर लिया मैंने, उसका नाम दिया सम, और वैल्यू साइन कर दी 0। 0 क्यों, क्योंकि 1 कैसे बनता है, 0 + 1 से। देन मैंने सम प्लस ए को ही सम करेंगे ना, मैंने सम में एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं सम को प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सम, आ गया 15।
इसको बाहर प्रिंट कर दो और अच्छे से दिखेगा। लास्ट में 15 आ गया। सीधा इसके इज इक्वल टू के साथ भी प्लस लगा सकते हैं। हाँ हाँ।